मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की वार्षिक आम सभा संपन्न। गया जी में शुक्रवार प्रेक्षागृह स्वा आर्ट गैलरी में मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की वार्षिक आम सभा का आयोजन अध्यक्ष सह विधायक विनय कुमार यादव की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन सहकारिता मंत्री डा प्रेम कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि डा प्रेम कुमार ने कहा कि पैक्स और व्यापार मंडल की समस्याओं के समाधान हेतु 9 सितंबर को विभागीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पुराने ब्याज संकट का समाधान विधानसभा चुनाव से पहले कर दिया जाएगा। साथ ही गया जिले के भिंडिस में 50 करोड़ की लागत से दूध उत्पादन फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की, जहां प्रतिदिन लगभग 1.5 लाख लीटर दूध का उत्पादन होगा। मंत्री ने बताया कि बैंक विस्तार के लिए छपरा, दरभंगा, सहरसा और मधेपुरा में नई शाखाएं खोली जाएंगी। पैक्स व व्यापार मंडल की समस्या। पैक्स एवं व्यापार मंडल अध्यक्षों ने कहा कि सरकार सभी विभागों के कर्मियों का मानदेय तय करती है, लेकिन पैक्स व व्यापार मंडल अध्यक्षों को मानदेय नहीं दिया जा रहा, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने धान कुटाई की दर बढ़ाने की भी मांग रखी। बैंक की उपलब्धियां। अध्यक्ष सह विधायक विनय कुमार यादव ने जानकारी दी कि वर्ष 2020 में बैंक के पास 58.70 करोड़ रुपए का डिपॉजिट था, जो बढ़कर 2025 में 129.35 करोड़ रुपए हो गया है। 2026 तक इसे 150 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। बैंक ने इस वर्ष 2 करोड़ रुपए का लाभांश अर्जित किया है। पहली बार ग्राहकों के लिए डिजी लॉकर और माइक्रो एटीएम की सुविधा भी शुरू की गई है। आज द मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक गया जिला के द्वारा वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता बैंक के चेयरमैन और माननीय विधायक विनय कुमार यादव जी ने किया है। इस मौके पर माननीय विधायिका मनोरमा जी उपस्थित रहे, जहानाबाद सूर्य यादव जी आए थे, पूर्व मंत्री बिहार सरकार में अध्यक्ष कुमार सिंह जी मौजूद हैं करके, और विभिन्न पैक्सों के हमारा डेयरी और जो उत्पाद संघ हमारा जितेंद्र जी हैं, वितरण संघ के हमारे बसंत परमार जी हैं, सब्जी उत्पाद संघ के हमारे पप्पू चंद्रवंशी जैसे अनेक बुनकर समिति के लोग आए हुए थे और ज्वाइंट रजिस्ट्रार मौजूद जाकर के आज का जो वार्षिक आम सभा था, एक परंपरा हमारी जाकर के नबार्ड जो हमारा है, नबार्ड इन बातों को तय किया है प्रति वर्ष बैंक क्या आय हुई, क्या व्यय हुआ जाकर के मुझे बताते खुशी हो रही है कि मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बहुत अच्छा कर रहा है। पिछले वर्ष के बजाय इस बार अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है। हमारी शुभकामना है और आगे भविष्य में हम लोग और बैंकों का विस्तार करने जा रहे हैं करके। एक और जहाँ बिहार में जिला स्तर के 23 हमारे बैंक हैं, स्टेट लेवल के 1 है और प्रखंडों में 290 ब्रांच हमारा काम कर रहा है। तो आगे अब छपरा में, दरभंगा में, सहरसा और मधेपुरा में 4 नया बैंक खोलने जा रहे हैं। तो प्रक्रिया हमारा चल रहा है। रेस्ट और जगह हम चाह रहे हैं, जैसे गया जी हमारा, तो गया जी जहानाबाद रबल है। यदि जो हमारा समिति है और समिति निर्णय लेगा यहाँ पर भी हम बैंक का विस्तार करें, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में राज करते जिलों में हम चाहते हैं अलग सहकारी बैंक हो, ताकि किसानों के लिए बेहतर काम कर सकें। और सहकारिता के क्षेत्र में बैंक का काफी महत्व है। तो भारत सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6 जुलाई 2021 को और सहकारिता मंत्रालय को अलग किया है और माननीय अमित शाह जी की अगुवाई में काम चल रहा है करके है। और अभी 25 जुलाई को हम लोगों ने भारत सरकार ने नई सहकारिता पॉलिसी लाई, उसके तहत हम बिहार में भी समिति बनाए हैं। तो मंत्रिमंडल में लेकर आने वाला बिहार का सहकारिता नीति क्या होगा, सहकारिता एक्ट भी आ रहा जाकर के है। तो आने वाले समय में सहकारिता में असीम संभावनाएं जाकर के है। एक और हमारा पैक्स व्यापार मंडल के लोग धान की प्राप्ति करते हैं, वहीं पर बड़े पैमाने पर बिहार बुनकर भी जाकर मधुमक्खी पालक हमारे जाकर के हैं, वहीं पर बड़े पैमाने पर डेयरी हमारा समितियां जाकर के है और अच्छा काम कर रहा है। देश में अमूल और बिहार में सुधा का उत्पाद बढ़ा है। और इस गया जिले में 60,000 लीटर क्षमता का प्लांट यहाँ है। जब मैं मंत्री बना था तो हमने वहां पर एक प्लांट डाला है करके, बिल्डिंग बन गई है, प्लांट लगने जा रहा है, ट्रेनिंग सेंटर का शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। और अब 50 करोड़ के लागत से 2 लाख लीटर दूध क्षमता का प्रति उत्पादन होगा। उस पर सीडीबी संस्था के द्वारा 35 करोड़ और 15 करोड़ कॉम्फेट को दिया जाएगा। तो बिहार कैबिनेट हम लोगों ने पास कर दिया है, ताकि जब पहली बार
देश में श्वेत क्रांति आई थी, श्वेत क्रांति में हमारा बिहार आगे है और अमूल के बाद सुधा का नंबर पूरे देश में स्थान बना है। उसी तरह से नीली क्रांति आई और फिशरी के क्षेत्र में हम लोगों ने, आज बिहार में एक समय था आंध्रा से मछली लोग खाते थे, अब बिहार में स्वयं हम मछली के उत्पादन पर निर्भर बन रहे हैं। और तीसरा है स्वीट मिशन और मीठी क्रांति, शहद के क्षेत्र में हम काम करने जा रहे हैं। तो सहकारिता के क्षेत्र में हम बड़े पैमाने पर समाज के सभी वर्गों को जोड़ करके काम सरकार हमारी करने जा रही है। और हमारा मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक किसानों के लिए विगत के वर्ष में और 48 घंटे में हम लोगों ने राज्य में लगभग 4 लाख छात्र किसानों के खाते में 48 घंटे में धान की प्राप्ति के बाद भेजने का काम किया। पैक्सों का कुछ समस्या है, उस समस्या के संदर्भ में हमने कहा है कि 9 तारीख को हम ऐसी 9 तारीख को 4 दिन बाद हम बैठक कर रहे हैं। उसका फूड सप्लाई डिपार्टमेंट रहेगा, हमारा सहकारिता विभाग रहेगा और कई विषय जो भारत सरकार जुड़े हुए हैं। पुराना बोरे का रेट 12 के समय का, यानी 13 साल पुराना बोरे का रेट, सिलाई का रेट और कमीशन, बिलिंग, ट्रांसपोर्टिंग, उसके लिए माननीय मंत्री भारत सरकार प्रहलाद जोशी जब मिले थे, मिलकर आग्रह किया है, समिति बनाकर जांच करा रहे हैं। आशा करते हैं उसे जल्दी निदान होगा। 2005 में जब एनडीए की सरकार बिहार में आई तो 8 में माननीय नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में पहली बार मतलब कृषि रोड पर लाए हैं जाकर किसानों को दिक्कत नहीं हो। सहकारिता भी जुड़ा हुआ है। गोडाउन के क्षेत्र में हम लगातार बिहार में मैंने 2024 में हमने वित्तीय वर्ष में 23-24 में भी लगभग 1 करोड़ 69 करोड़ राशि से हमने लगभग 295 गोडाउन पास कराए। फिर 24-25 में हमने पारित किया है। अभी 25-26 में भी 180 करोड़ का लागत से कैबिनेट गोडाउन दे रहे हैं। और विश्व अन्न भंडारण योजना के माध्यम से भारत सरकार की योजना है 5000 और 10,000 एमटी गोडाउन बनाने का 100 चयनित पैक्स किए गए हैं। उनके सामने एक समस्या थी कि 33% भारत सरकार दे रहा अनुदान दे रही है, ये 70% लगाना संभव पैक्सों के लिए नहीं है। हम टॉपअप दे रहे हैं बिहार तरफ से, इसका प्रस्ताव बढ़ाया गया है। और प्रबंधक जो हमारे राज्य में 8000 का प्रबंधक हमारे हैं, उनके सामने कोई वेतन तो है नहीं। हमने मानदेय हेतु अपना प्रस्ताव लोक समिति को भेजा है। माननीय वित्त मंत्री से बात हुई, लगे हुए हैं। उनका जिस तरह से किसान सलाहकार हो, जीविका के दीदियां हो जाकर के, या फिर मान लेते हैं कि जाकर के आपका क्या कहते हैं उसमें है विकास मित्र हमारा है, टोला सेवक है, रसोईया के दीदियां हैं जाकर के, आशा दीदियां हैं, इनका बढ़ाया गया है। हम चाह रहे हैं प्रबंधक को व्यवस्था करके हो। और बहुत सारी बातों को हमारे साथियों ने रखा है। हमने कहा है कि जो संभव होगा राज्य सरकार के स्तर पर उन समस्याओं को जल्द से जल्द निराकरण करने का काम करें। आज द मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का वार्षिक आम सभा था। आज के माननीय हम लोगों के सहकारिता मंत्री, हम लोग के उद्घाटनकर्ता, मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर प्रेम कुमार जी के नेतृत्व में, और यहाँ पे उपस्थित हमारे माननीय विधायिका बेलागंज मनोरमा देवी, माननीय विधायक जहानाबाद सुदय बाबू, पूर्व मंत्री हम लोगों के पशुपालन मंत्री और विधायक रहे हमारे वज्रगंज के भाई अवधेश बाबू, और हमारे सभी बैंक के जो हमारे निर्देशक और हमारे यहाँ पे उपस्थित उपाध्यक्ष राजीव जी और सभी कर्मी, और गया, अरवल, जहानाबाद तीनों जिले से आए हुए सभी हमारे पैक्स के अध्यक्ष, व्यापार मंडल के अध्यक्ष, बुनकर समिति के तमाम लोगों को आज हम लोग यहाँ पे वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं। और सभी के नेतृत्व में कोऑपरेटिव बैंक हमारा आगे बढ़ते जा रहा है। आज हम लोग 129 करोड़ के डिपॉजिट पे पहुंचे हैं, जबकि ये 2012 में जब हमारे पिताजी बने थे तो मात्र 28 करोड़ का ये बैंक था। ये बैंक सेक्शन 11 में था, बैंक बंद होने की स्थिति में थी। लेकिन आज अपार खुशी हो रही है कि बैंक को हम लोगों ने इतना बढ़ाया है कि आज नेट प्रॉफिट हम लोगों का 2 करोड़ 46 लाख रुपया था। और हम लोगों ने सभी को भाई डिविडेंड देने की भी बात कही, तो इसकी कमाई हमारे तमाम जो पैक्स व्यापार मंडल के लोगों को जाता है कि उन लोगों ने मेहनत करके बैंक को मजबूत किया। और बैंक के सभी कर्मी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। और ये आम सभा में प्रत्येक वर्ष लोग आते हैं। और ये जो बैंक है पूर्णतः किसानों का बैंक है। धान अधिप्राप्ति इसका मुख्य हम लोग व्यवसाय करते हैं। 769 करोड़ रुपए का हम लोगों ने इस बार व्यवसाय किया है, और जिससे ये अच्छी प्रॉफिट हुई है। तो लोगों को सेवा करने के लिए कोऑपरेटिव बैंक अग्रसर है। मैं अपने मगध के किसानों से जरूर आग्रह करेंगे कि हमारे कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े, ताकि आपका बैंक समृद्ध हो, किसानों को आगे बढ़ने का मौका मिले। और हम लोगों ने आज सबसे पहले डिजी लॉकर का आज यहाँ पे माननीय मंत्री जी के हाथों हम लोगों ने उद्घाटन कराया, जो देश में जिला सहकारी बैंक में पहली बार इसको हम लोगों ने लागू किया है। और यहाँ से वो पेपरलेस रहेंगे। और अन्य बैंकों में था
लेकिन सहकारी बैंकों में जो है, जिला सहकारी बैंकों में नहीं था, तो इसको हम लोगों ने लागू किया। तो सबको धन्यवाद जो गया, अरवल, जहानाबाद से आए हैं, वो सभी पैक्स व्यापार मंडल को जो आम सभा में भाग लिए, और सभी हमारे अतिथि माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी को, सबको अपने तरफ से भाई कोटि कोटि धन्यवाद, बधाई। 81 लोगों को माइक्रो एटीएम दिए हैं, जिससे वो व्यवसाय करेंगे घर बैठे। वहां पे समझिए कि हम लोग मिनी बैंक उनको दे रहे हैं। हम लोग डेली डिपॉजिट का यहाँ पे स्कीम लाए हैं। वो अगर डेली कलेक्शन करेंगे तो उनको 2.5% हम लोग कमीशन भी देंगे, जिससे वो भी समृद्ध होगा, एक लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारा डिपॉजिट बढ़ेगा। तो हम लोग सिस्टम भी लाए हैं और माइक्रो एटीएम भी सबको दे रहे हैं, ताकि वो ब्रांच में नहीं आना पड़े, घर से ही